की राजनीति में जिस प्रकार का उतार चढ़ाव चल रहा है, और मैं बता दूं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मगर जो राजनीतिक दल है विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी, या फिर कहें कि जो तमाम पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, वो कहीं न कहीं आरोप और प्रत्यारोप करके नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं सत्ताधारी लोगों को। जिस प्रकार से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए कल एसीबी ने ट्रैप किया, उनको डिटेन किया सरकारी आवास ज्योति नगर से, उसी प्रकार जो मामला अब सामने आ रहा है कि आए दिन कहीं न कहीं मामले ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी मामले ऐसे सामने आए थे जिसमें उनके ओएसडी के द्वारा ये सारी बातें सामने आई थी। मगर क्या राजनीति के तथ्य केवल आरोप और प्रत्यारोप पर सीमित रह जाते हैं? हम पूछेंगे बाहर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौड़ से कि क्या कुछ मामले हैं, कितनी सच्चाई बताती है अगर ये पार्टी। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार बाप पार्टी के विधायक को कल घूस लेते हुए पकड़ा गया है? तो बिल्कुल भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जय किशन पाटिल जी को एसीबी ने रंगे हाथों 20 लाख के साथ में पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं तो ये मानने में है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है और घूस बिल्कुल ली है। लेकिन हम वहीं बताना चाहेंगे, इस प्रकार से हम पूरी पार्टी के ऊपर आलोचना नहीं लगा सकते हैं। विधायक साहब गलत हो सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी इसमें पाया जा सकता है। पैसा तो उन्होंने लिया है, अभी किस एवज में लिया है, किस प्रकार से लिया है, ये आगे कोर्ट साबित करे। एवज में तो बताया जा रहा है एसीबी के द्वारा जब ट्रैप किया गया, तो ट्रैप एक वो सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड होता है ऑलरेडी, तो उसमें बताया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर क्वेश्चन को लगाना और क्वेश्चन को हटाना, उस पर 2 करोड़ रुपए की या 2.5 करोड़ रुपए की कुछ बात हुई थी। उस मामले को लेकर 20 लाख रुपए की पहली किस्त जानी थी, तो उनके जो गनमैन है उनको दी जा रही थी। तो वो वहाँ से जब उनको पता चला कि एसीबी की यहाँ पर रेड हुई है, तो वो भाग गए वहाँ से छोड़ के और उनके विधायक को गिरफ्तार कर लिया। जी जी जी, बिल्कुल सही है। बात तो यही सामने नज़र आई है और ये बात सत्य भी है। लेकिन मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो सत्य है, लेकिन कहीं पर भी हम ये नहीं मान सकते कि एक पार्टी इसको अंदर दोषी मान लिया जाए। पार्टी का विधायक है वो दोषी पाया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से राजनीति ट्रप में मान सकते हैं इसको, एक षड्यंत्र भी निकाल सकते हैं इसको। तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, और आप कह रहे हो कि राजनीति षड्यंत्र है, तो राजनीति षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके अलावा तो सत्ता में किसी का अधिकार नहीं। देखिए, सत्ता की अगर बात करेंगे तो सत्ता वाले भी षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, रविंद्र मीणा जी जिन्होंने इस चीज़ के लिए आरोप लगाया है, वो खुद बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है 2023 के अंदर विधानसभा का। रविंद्र मीणा के पिताजी, उन्होंने खुद भाजपा से इलेक्शन लड़ा है 2023 के अंदर विधायक का। बच्चे ने टोडा भीमसी की तरफ से लड़ा है, और जबकि इन्होंने करौली से लड़ा है, और कांग्रेस के सामने इनके पिताजी की हार हुई है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की थोड़ी सी बू नज़र आ रही है। वो अभी प्रत्यक्ष में नहीं है, जब इसी जगह सामने से होगा या। चलिए हम अब आगे बात कर लेते हैं एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को उठाया कि इस एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए 2.25 साल के करीब हो गया है। भजनलाल सरकार ने इस पर कहीं कहीं कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जो कुछ लोग थे जो पैसे देकर लगे थे, उनको उन्होंने जेल तक पहुंचाया भी है। मगर अब मामला हो रहा है कि पूरा का पूरा ये रद्द होना चाहिए। कुछ लोग बाकी हैं जो बड़े मुर्गे हैं, कह सकते हैं कि वो लोग कहीं कहीं फरार चल रहे हैं। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार 6 दिन से धरने पर है, धरना दे रहा है, सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मामले को? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के पास में अगर कोई चीज़ के तथ्य हैं तो उनको कोर्ट के अंदर लगाएं। वो न्यायपालिका मौजूद बैठी हुई है, वहाँ से इस चीज़ का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी एसआई पद्धति को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ये तो थोड़ा सा गलत माना जाएगा। मगर इसमें यह है ना, मैं बताता हूँ, न्यायपालिका का अगर आपने न्याय लिया है तो न्यायपालिका भी इनको फटकार लगा रही है भाजपा सरकार को कि आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, हमने तो आदेश कर रखा है इस चीज़ को लेकर। मगर ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका फटकार रखा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न्यायपालिका भी लगा रही है। मगर मामला आता है कि भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई कहीं कहीं इसमें फंस रहे हैं। क्या ये क्लियर है कि वास्तव में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं? सर, ये जांच का विषय,
आपने बोला के विश्नोई जी के ऊपर ये पूरा लगाया हुआ है, तो ये पूरा जांच का विषय है। मैंने वही कहा, इसको पूरी तरह अच्छी तरह जांच होने दीजिए। अगर वास्तविक रूप में भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री हैं के विश्नोई जी, अगर वो उसमें शामिल है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल इसके लिए स्टैंड लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुप नहीं बैठेगी। वो बिल्कुल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजस्थान के अंदर आई है और ख़त्म करके रहेगी। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है तो बिल्कुल बराबर एक्शन लिया जाएगा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी यहाँ पर 9 मार्च को आगाज़ हो गया। राजस्थान में किस तरीके से अब इन मामलों को लेकर काम कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो तीसरा मोर्चा है वो अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल है जो कि निकल के आ रहे हैं सामने। अभी आप अगर बात करें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चौथे मोर्चे पर नज़र आ रही है। आप किस तरीके से इन मुद्दों पर काम? देखिए, आप अगर बात करेंगे हनुमान बेनीवाल जी की, लोकतंत्र पार्टी की चौथे, अगर वो आपको लग रहा है कि विकल्प के रूप नज़र आ रहे हैं, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि सिर्फ वो अपने ज़िले के अंदर खुश हैं, नागौर के अंदर खुश हैं। वहीं नागौर पे अपना पूरा सिक्का जमाए बैठे हैं। वहीं पर बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, जो जैसे राजकुमार राव जी की पार्टी है वो भी अपनी जगह पर है, राम जी की पार्टी है वो भी अपनी जगह पर है। हमारा विचार उस प्रकार का नहीं है। हम पूरे 41 जिलों के अंदर वर्किंग करेंगे, हर जगह पर अपना संगठन तैयार करेंगे और आगे जा कर के संगठन तैयार करके और फिर आगे जा कर के मैदान में आएंगे। ये थे हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौड़, जिनसे आज हमने काफ़ी तथ्यों पर बात की जो कि राजनीति में भूचाल ला रखा है। जिन पार्टियों ने, कह सकते हैं कि विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी है, हनुमान बेनीवाल की लोकतांत्रिक पार्टी भी है, विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी है। मगर मामला सामने आ रहा है कि अब किस पर आरोप लगाया जाए, किस पर प्रत्यारोप लगाया जाए। राजनीतिक दलों ने जो हंगामे मचा रखे हैं वो जनता को कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई अगर मैं दिखाना चाहूँ दापिंग सिटी न्यूज़ के तहत, तो राजनीतिक दल केवल आरोप और प्रत्यारोप पर बात करती है, ना कि सामाजिक तथ्यों पर बात करती है। अगर एसआई भर्ती को लेकर रद्द करने की मांग ली जा रही है और इधर बैठे हैं कैबिनेट में के विश्नोई, उन पर हनुमान बेनीवाल अगर आरोप लगा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि खुद भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी आरोप लगाए थे। मगर अब समझ में ये आ रहा है कि क्या वो बड़े लोग जो बड़े एजेंडे पर काम कर रहे थे एसआई भर्ती को लेकर, जिन्होंने फर्जीवाड़े से कई युवाओं को लगाया, मगर भजनलाल सरकार ने कहीं न कहीं उनको हटाने का काम भी किया है और जेल की सलाखों के पीछे बिठाने का काम भी किया है। अब देखना होगा कि क्या एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। मगर आज हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो कि एक तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में काम कर रही है, और ये एक ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई तो है, मगर कहीं न कहीं सत्यता पर बात करती नज़र आ रही है। इसी के साथ हम लगातार आपको दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ दिखाते रहेंगे। देखते रहें। सुभाष बैरवा, जयपुर।